अपार्टमेंट नंबर 10 पार्ट 2। 3 महीने बीत चुके थे माया के गायब होने के बाद। बिल्डिंग के लोग अब भी उसके बारे में चुपचाप बातें करते थे। कोई कहता वो भाग गई, कोई कहता उसके साथ कुछ हुआ था, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। एक दिन एक नया लड़का अर्जुन अपार्टमेंट नंबर 9 में शिफ्ट हुआ। वो एक फोटोग्राफी स्टूडेंट था और उससे पुरानी बिल्डिंग्स की फोटोज लेना पसंद था। जब लैंडलॉर्ड ने यूज कीज दी, उसने कैजुअली कहा, बस एक बात याद रखना, अपार्टमेंट 10 से दूर रहना। अर्जुन हंसता हुआ बोला, सिर्फ एक खाली कमरा हाई तो है, इतना क्या डर है उसमें। लैंडलॉर्ड ने बस इतना कहा, कुछ चीजें खाली नहीं होती बीटा। रात को जब अर्जुन अपने कैमरा के साथ कॉरिडोर शूट कर रहा था, उसने देखा अपार्टमेंट 10 का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी लाइट आ रही थी, जैसे कोई मोबाइल फ्लैशलाइट जल रही हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने कैमरा से अंदर देखा, स्क्रीन पर एक लड़की का चेहरा ब्लिंक हुआ। ब्लैक हेयर, वाइट फेस और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। अर्जुन ने तुरंत कैमरा हटा दिया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। दरवाजा खुला हुआ था और उसी पुरानी चेयर पर एक डायरी रखी थी। उसने डायरी उठाई, उस पर लिखा था, माया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने डायरी खोली, पहले कुछ पेजेस खाली थे, लेकिन बीच के एक पेज पर लिखा था, मैं अब वापस नहीं जा सकती। ये कमरा मुझे छोड़ता नहीं। अगर कोई ये डायरी पढ़े तो यहाँ से निकल जाओ। अर्जुन ने डायरी बैन की, लेकिन उसके फोन से एक नोटिफिकेशन साउंड आई, न्यू फोटो कैप्चर्ड। उसने कैमरा गैलरी खोली, एक फोटो थी जो उसने कभी नहीं ली थी। उस फोटो में माया उसके पीछे खड़ी थी, सेम डार्क फेस के साथ। वो शॉक में पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसके फोन की लाइट ब्लिंक हुई और स्क्रीन पर लिखा आया, तुमने मुझे देखा, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कैमरा जमीन पर गिर गया और रिकॉर्डिंग चालू थी। कैमरा ने लास्ट मोमेंट कैप्चर किया, माया उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं था। अगली सुबह लैंडलॉर्ड ने देखा अपार्टमेंट 9 और 10 दोनों बैंडा और एक नए पेपर पर लिखा था, नेक्स्ट गेस्ट विल अराइव सून। अगली सुबह अर्जुन के डिसअपियर होने के बाद अपार्टमेंट का हॉलवे बिल्कुल साइलेंट था, एयरली साइलेंट। रिया, एक यंग पैरानॉर्मल रिसर्चर, अपार्टमेंट 10 में एंटर हुई, अपना नोटबुक और कैमरा लेके। उसने नेबर्स से सुना था कि वहां स्ट्रेंज हैपनिंग्स हो रही है और वो सच जानने के लिए रेडी थी। हॉलवे डिमली लिट था, फ्लिकरिंग लाइट से लंबी शैडोज पैड रही थी। जैसे हाई रिया ने कदम रखा, उसने नोटिस किया कि वॉल्स पर फेंटली ग्लोइंग सिंबल्स बेन ह्यूदा। उसका हाथ तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने केयरफुली अर्जुन की छोड़ी हुई डायरी खोली। पेजेस में स्ट्रेंज सिंबल्स और क्रिप्टिक इंस्ट्रक्शंस द रिचुअल के लिए। तभी डू गोस्टली फिगर्स अपीयर ह्यू, माया और अर्जुन। उनके पेल फेसेस, लॉन्ग ब्लैक हेयर और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बहुत हॉन्टिंग लग रहे थे। वो साइलेंट था, लेकिन उनकी प्रेजेंस एक हॉरिफाइंग ट्रूथ रिवील कर रही थी, अपार्टमेंट 10 कर्स्ड है। जो भी ज्यादा देर स्टे करेगा, वो सुपरनैचुरल फोर्स में ट्रैप्ड हो जाएगा। रिया ने अपने आप को स्टेडी किया और डायरी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट किया। उसने ग्लोइंग सिंबल्स ट्रेस किए, सॉफ्टली चांट करते हुए। रूम में एरी ग्रीन ब्लू लाइट शिमर कर रही थी, शैडोज वॉल्स पर मूव कर रही थी। धीरे धीरे माया और अर्जुन के स्पिरिट्स फेड होने लगे, उनके फॉर्म्स सॉफ्ट लाइट में डिसॉल्व हो गए। अपार्टमेंट काम हो गया। वो चेयर, जो हमेशा हॉन्टिंग का सेंटर थी, क्वाइटली स्टैंड कर रही थी, फेंट ग्लो के साथ। स्पिरिट्स फ्री हो गई थी, लेकिन एयर में अब भी हैवी फीलिंग थी,
हिंटिंग के अपार्टमेंट ने अपना डार्क सीक्रेट कंप्लीटली रिलीज नहीं किया था। जैसे हाय रिया वहां से निकली, लैंडलॉर्ड अपार्टमेंट में एंटर हुआ चेक करने के लिए। अपार्टमेंट 10 के फ्लोर पर एक नया पेपर अपीयर हुआ। उसमें शेकी हैंडराइटिंग में लिखा था, नेक्स्ट गेस्ट विल अराइव सून। बिल्डिंग साइलेंट रही, लेकिन वुडन चेयर के अराउंड सॉफ्ट एरी ग्लो लिंगर कर रही थी। कर्ज अब भी वहां था, सिर्फ नेक्स्ट विजिटर का वेट कर रहा था।